जय हिंद। कल रांची में झारखंडी युवाओं के द्वारा विधानसभा का घेराव किया गया। उनकी मांग नियोजन नीति के संबंध में थी, उम्र सीमा के संबंध में थी और वैकेंसी के संबंध में थी। साथ ही साथ रांची के अलावा अलग अलग जिले में भी आंदोलन किए गए ताकि हमारे रांची में हो रहे आंदोलन को मजबूती प्रदान किया जा सके। जो लड़के रांची नहीं पहुंच पाए थे वो हमारे कोडरमा में किए, पलामू में किए, साहेबगंज में किए, अन्य अलग अलग जिलों में अपनी अहम भूमिका निभाई। जितने भी छात्र थे वो अपनी अहम भूमिका निभाई। जितने भी शिक्षक थे उन्होंने चढ़ बढ़ करके इस आंदोलन में भाग लिया और अपनी अहम भूमिका निभाई और इस आंदोलन को सफल बनाए। उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। अब बात आती है कि जिस प्रकार से आपने चढ़ बढ़ करके इस आंदोलन में भाग लिया, ठीक उसी प्रकार से आपको अब चढ़ बढ़ करके तैयारी करनी है, क्योंकि अब बैक टू बैक वैकेंसी आएगी। आप इसे सच ही मानिए, जो आपके मुख्यमंत्री द्वारा ये चीजें कही गई है ये जरूर धरातल पे आएगी। इसी के संबंध में आज के पेपर कटिंग में कुछ जानकारी है जो क्रमबद्ध तरीके से है। ये जानकारी मैंने आपको कल ही बता दिया था, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से आप इस जानकारी को देख लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और ऑल पे क्लिक कर लेंगे। आपकी लड़ाई में हमेशा आगे रहे हैं, आगे ही रहेंगे, आपकी तैयारी में भी आगे रहेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बाबू, आज ये दैनिक भास्कर पेपर कटिंग है। आज की पेपर कटिंग है, जैसा कि आज जो है 22 दिसंबर 2022 है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट है। कह रहे हैं जैसा झारखंड के युवा चाहेंगे वैसी बनेगी नियोजन नीति। ये सीएम का स्टेटमेंट है। यहाँ से आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। राज्य सरकार की बनाई नियोजन नीति को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पर विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बात रखी। नाराज स्थानीय युवाओं को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनके भविष्य की चिंता पहली प्राथमिकता है। उनकी भविष्य की चिंता पहली प्राथमिकता है, इसलिए जल्द ही विधि और संविधान के अनुसार ऐसी नियोजन नीति बनाएंगे जैसा झारखंड के युवा चाहेंगे। यही बतिया पहले बोल देता तो आदमी आंदोलन करता। जल्दी बनाएंगे। हेमंत सोरेन ने यह भी आश्वासन दिया कि युवाओं को उम्र सीमा में आप लोग को छूट मिलेगी। जैसे कि कोरोना काल में कोई वैकेंसी नहीं आई, सरकार की 3 वर्ष हो गई, कोई वैकेंसी नहीं आई। इसी चीज़ को देखते हुए जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम में आपको उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। और यहाँ यही है कि परीक्षा फीस नहीं लेने सहित अन्य सहूलियत देने पर सरकार विचार कर रही है। आपका फॉर्म का फीस ना लिया जाए, ऐसे 100 रुपया कर दिया गया, 150 कर दिया गया है। चीज़ें ठीक है, पहले ज़्यादा था। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दिन से नियोजन नीति रद्द हुई है तब से चिंतन कर रहा हूँ, उसके बारे में हम सोच रहा हूँ। सरकार में सहयोगी पार्टियों के नेताओं से भी विमर्श कर रहा हूं कि कैसे युवाओं को इससे राहत पहुंचा सकूं। अब हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि कैसे हम राहत पहुंचा सकें। सीएम ने स्पष्ट किया कि जल्द ही सरकार नियोजन नीति पर निर्णय लेगी। जल्दी ही ये नियोजन नीति बनाएगी और 3 महीना के अंदर नियुक्ति भी देगी। आगे की चीज़ें आप और देख लेंगे। विपक्ष को बताया स्थानीय विरोधी, बाहरियों को नौकरी देने का आरोप। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके काम की नहीं है, छोड़िए। नियोजन नीति के संबंध में आप यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि छात्रों से सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय दूसरे रास्ते से पहुँचाएंगे फ़ायदा। नियोजन नीति रद्द होने को लेकर बुधवार को सैकड़ों नहीं, यहाँ पर हजारों की संख्या थी, छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुँचे। तब उन्हें जगरधरपुर मंदिर के पास ही पुलिस रोक दिया, लेकिन उस छात्रों से मिलने सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक जो है संदीप कुमार, दीपिका सिंह, विनोद कुमार सिंह और लंबोदर महतो ने छात्रों को आश्वासन दिया सरकार नियोजन नीति को हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा।
उम्र सीमा में छूट देगी और छात्रों को दोबारा परीक्षा फीस नहीं देना होगा। 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद छात्र सरकार के समर्थन में नारेबाजी करते हुए अपने आंदोलन समाप्त कर दिया। तो यही बात है बाबू, वो मान लिए हैं और 3 महीना का समय लिए। 3 महीना के अंदर, ऐसा नहीं 3 महीना के बाद, 3 महीना के अंदर आपका कभी भी ये चीज़ें कराई जा सकती है। एक और पेपर कटिंग होगा, आप इसे भी देख लेंगे। एक दैनिक भास्कर का जो पेपर कटिंग था, एक आपका जो पेपर कटिंग होगा वो हिंदुस्तान का होगा, जैसा आप यहाँ देख पाएंगे। युवाओं के अनुरूप ये है पेपर कटिंग हिंदुस्तान का बाबू। यही है कि युवाओं के अनुरूप होगी नियोजन नीति, ये कह रहे हैं हेमंत सोरेन जी। यही बतिया पहले हो जाता तो इतना लफड़ा नहीं होता। यही कह रहे हैं कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को नियोजन नीति अर्थात जो बीते कल हुए उसके संबंध में बातें हैं। कल मुद्दा गर्म रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियोजन नीति रद्द होने के कारण छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य की मुझे चिंता है। हर हाल में विधि सम्मत संवैधानिक रूप से बेहतर रास्ते पर सरकार आगे बढ़ेगी। नौजवान जो चाहेंगे उसी के अनुरूप नियोजन नीति बनेगी। बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नियोजन नीति के खिलाफ शिकायत करने वाले दूसरे राज्यों के लोग थे। बौद्धिक विकास की दिशा में सरकार कर रही काम। सीएम ने कहा कि नियोजन नीति रद्द होने की खबर मिलते ही चर्चा शुरू हो गई। कई बातें आ रही है, फॉर्म भरने से लेकर उम्र सीमा तक पर बात होगी। पहले 1000 में फॉर्म भरे जाते थे, अब 50-100 रुपये में भरे जाते हैं। राज्य के लोग शिक्षित हो, अपने पैरों पे खड़े हो, उनका बौद्धिक विकास हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सूबे में तृतीय और चतुर्थ पदों पर 100% नौकरी मूलवासी आदिवासी को मिले। अब पीछे मुड़कर देखने से कुछ नहीं होगा। राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति हम लोग का कमिटमेंट है, मैंने जो वादे किए हैं और उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आगे आप यहाँ देख लेंगे कि विधानसभा के पास युवाओं ने किया प्रदर्शन, इसे आप देखेंगे। नियोजन नीति को लेकर के रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। बुधवार को रांची में पुराना विधानसभा से छात्रों की रैली निकली और विधानसभा घेरने के लिए आगे बढ़े छात्रों को विधानसभा से पहले ही रोक लिया गया। उसके बाद छात्र सड़क पर ही बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस बल ने उन्हें वापस लौटने, शांत रहने और सड़क से हटने की हिदायत दी, लेकिन छात्र डटे रहे। वहाँ आर पार की लड़ाई चल रही थी, तो कोई हटेगा? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री ने मंत्री सत्यानंद भोक्ता के नेतृत्व में विधायक के एक दल को छात्रों से बात करने के लिए भेजा। विधायकों में सुदीप कुमार सोनू, लंबोदर महतो, दीपिका पांडे सिंह और विनोद सिंह मौजूद रहे। विधायकों ने छात्रों से बात की और कहा कि उनका मांग से वह सहमत है। मुख्यमंत्री को इससे अवगत कराकर जल्द ही नई नियोजन नीति बनाई जाएगी। विधायकों से बातचीत के बाद छात्र लौटने लगे। यही था बाबू। छात्रों की जो मांग थी, मुख्य रूप से ये मांग थी कि सरकार नियोजन नीति रद्द किए जाने के लिए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ना दे। इनकी मांग थी स्टूडेंटों की। कोरोना में नियुक्ति नहीं हुई और अब नियोजन नीति फंस गई। ऐसे में बहाली के दौरान उम्र सीमा में छूट मिले। अगला था नियोजन नीति बनाने में कानून के जानकार को भी शामिल किया जाए ताकि आगे कोई पेच ना फंसे। नियुक्ति नियमावली 1 माह में बनाकर राज्य में नियुक्ति शुरू की जाए।
छात्रों को परीक्षा के लिए दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़े और शुल्क ना लिया जाए, यही मुख्य रूप से स्टूडेंटों की मांग थी। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई कि 3 महीना के अंदर जो है हेमंत जो सरकार है वो समय ली है, इसके अंदर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो यही था बाबू आज का इन्फॉर्मेशन। आपने जो प्रयास किया है उसका सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिला है। मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।